आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करेंगे एक मेमोरी गेम खेल के। गेम बड़ा ही सिंपल है। अभी मैं आपके सामने 10 रैंडम इंग्लिश वर्ड बोलूंगा जिसे आपको ध्यान से सुनना है और उसी सीक्वेंस ऑर्डर में याद भी रखना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कारपेट, पेन, ग्रेप्स, ज़ेकोस्लोवाकिया, फनल, बॉटल, वार्डरोब, नैपकिन, ग्लास, बेड। अब 10% लोग ऐसे होंगे जो एक ही बार में इन सभी वर्ड्स को सुन के याद कर लेंगे, वो भी उसके सीक्वेंस ऑर्डर में। 20% लोग ऐसे होंगे जो इन वर्ड्स को पहली बार सुनते ही मेमोराइज तो कर लेंगे, लेकिन उन्हें ऑर्डर सीक्वेंस याद नहीं रहेगा। लेकिन 70% लोग ऐसे होंगे जो ये गेम फर्स्ट टाइम खेलते वक्त ना ही उन्हें वो सारे वर्ड्स याद होंगे और ना ही उन वर्ड्स का सीक्वेंस ऑर्डर। अब एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी स्किल्स का होना हम सब के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मेमोरी हमें बहुत ही ज्यादा पावरफुल और कॉन्फिडेंट फील कराती है। अब बहुत से लोगों को ये मिसकंसेप्शन रहता है कि स्ट्रॉन्ग मेमोरी एक गॉड गिफ्ट की तरह है जो बस कुछ ही लोगों को मिलती है। लेकिन रियलिटी तो ये है कि स्ट्रॉन्ग मेमोरी किसी भी तरह का गिफ्ट नहीं है, बल्कि वो एक क्रिएटिव हैबिट है जिसे आप रेगुलरली प्रैक्टिस करके इंप्रूव करते रहते हो। ऑथर केविन हॉस्ली कहते हैं कि मेमोरी इज नॉट अ थिंग दैट हैपेंस टू यू, यू क्रिएट योर मेमोरी। मोरओवर ऑथर ये भी कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग मेमोरी का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि अपनी हर एक इंफॉर्मेशन को अपनी लाइफ में लाना, मतलब अपनी लाइफ से कनेक्ट करना, वो भी अपने एंडलेस इमेजिनेशन की हेल्प से। इनफैक्ट ऑथर केविन हॉस्ली को भी ये लगता था कि उनकी मेमोरी स्किल्स बहुत ही कमजोर और खराब है, लेकिन फिर इसी इमेजिनेशन कॉन्सेप्ट की हेल्प से उन्होंने अपनी इस डिसेबिलिटी को ओवरकम किया और पाए, जो बेसिकली एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है, उसके 10,000 डिजिट्स को याद करके दिखाया, जिसके लिए उन्हें इंटरनेशनल मेमोरी ग्रैंड मास्टर का टाइटल भी मिल चुका है। वेल फ्रैंकली कहूं तो ये बुक पढ़ने से पहले मुझे भी लगता था कि मेरी मेमोरी स्किल्स शार्प नहीं है, और इसी बिलीफ की वजह से जब मैंने वो मेमोरी गेम फर्स्ट टाइम खेला था तो उस टाइम मेरी भी सिचुएशन कुछ 70% लोगों की तरह ही थी। लेकिन फिर ये बुक पढ़ने के बाद मुझे ऐसे 2 मास्टर मेमोरी मेथड के बारे में पता चला जिसकी हेल्प से अब मैं लिस्ट ऑफ वर्ड्स, लिस्ट ऑफ नेम्स, लिस्ट ऑफ प्लेसेस को इजीली याद रख लेता हूँ। इसलिए अभी मैं आपके साथ वही 2 मेथड शेयर करूंगा ताकि आप भी इसकी हेल्प से अपनी मेमोरी स्किल्स को स्ट्रॉन्ग और शार्प बना सको। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो ये मेथड सीखने से पहले आप सबको मालूम होना चाहिए। ऐसी कोई भी बुक में कहीं भी नहीं लिखा है कि लर्निंग प्रोसेस और मेमोराइजिंग टेक्निक को एकदम सीरियसली लो। इसलिए जितना ज्यादा अनरियलिस्टिक और फन वे में आप इस टेक्निक को सीखोगे, उतना ही इजीली इन 2 मेथड को आप अपनी डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर सकोगे। सो बी काम, रिलैक्स, हैव फन एंड लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टेक्निक। टेक्निक नंबर 1, सीइंग। जब मैंने इस टेक्निक का नाम बताया तो आपने नोटिस किए होंगे कि सीइंग में मैंने SEE कैपिटल लेटर्स में लिखा था, क्योंकि यहाँ SEE का मतलब है सेंस, एग्जैजुरेट एंड एनर्जाइज। अगर आप कोई भी वर्ड या इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टाइम तक याद रखना चाहते हो तो उसे आपको अपने रियल लाइफ में इमेजिन करके उसे अपने सेंसिंग एक्सपीरियंस से कनेक्ट करना होगा। एग्जाम्पल, अगर आप ऑथर केविन हॉस्ली का नाम याद रखना चाहते हो तो आप उसे एक घोड़े से इमेजिन करके उसे कनेक्ट करो, जिसे आप टच, स्मेल और टेस्ट कर सकते हो। वेल एक घोड़े को तो आप टेस्ट करोगे नहीं, लेकिन जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जितना अनरियलिस्टिक और फन वे में आप इस मेथड को अप्लाई करोगे, उतना ज्यादा टाइम तक आपको वो वर्ड याद रहेगा। सेंस करने के बाद आपको उसी घोड़े को अपने माइंड में एग्जैजुरेट करना है, मतलब आपको अपने माइंड में ये इमेजिन करना है कि जो वो घोड़ा है वो एक एफल टावर से भी ज्यादा बड़ा है साइज में। एंड लास्टली, एनर्जाइज का मतलब है कि आपको उस घोड़े की एक क्रिएटिव मोशन इमेज अपने माइंड में इमेजिन करना है, मतलब आपको ये इमेजिन करना होगा कि वो घोड़ा फुल एनर्जी के साथ एकदम तेजी से भाग रहा है। अब सिंपल वर्ड्स में समराइज करूं तो केविन हॉस्ली को याद रखने के लिए आप एक घोड़े को इमेजिन करोगे जिसे आप टच, स्मेल और टेस्ट कर सकते हो, जो एफल टावर से भी साइज में बहुत ज्यादा बड़ा है और जो बहुत ही तेजी से भाग रहा है। एक और वर्ड का एग्जाम्पल लेते हैं सो दैट आपको ये सीइंग टेक्निक और अच्छे से समझ में आ जाए। ज़ेकोस्लोवाकिया, ये वो वर्ड है जो आपको याद रखना है। अब इस वर्ड में स्लो वॉक टाइप का प्रोनाउंसिएशन आता है,
जिसे आप एक टॉर्टोइस से इमेजिन करके कनेक्ट कर सकते हो, और उस टॉर्टोइस का नाम है जैक। मतलब एक जैक नाम का टॉर्टोइस है जिसे आप टच, स्मेल और टेस्ट कर सकते हो। वो टॉर्टोइस साइज में 7 माले की बिल्डिंग से भी ज्यादा बड़ा है और जो बहुत ही ज्यादा स्लो चल रहा है। इसलिए हमेशा सीइंग, सेंस, एग्जैजरेट और एनर्जाइज मेथड का यूज करो अगर आप किसी भी वर्ड या इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म तक याद रखना चाहते हो। टेक्निक नंबर 2, प्लेसिंग। स्टार्टिंग में हमने जो मेमोरी गेम खेला था उसमें बेसिकली हमें एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स को याद रखना था, वो भी सीक्वेंस ऑर्डर में। अब जब भी आपको ऐसे लिस्ट ऑफ वर्ड या इंफॉर्मेशन को याद रखना होता है तो उसे हमेशा अपने लाइव एनवायरनमेंट मेमोरी से कनेक्ट किया करो। देखो, हमारे माइंड में हमारे घर की मेमोरी एकदम अच्छे से फिक्स होती है। हमें अच्छे से पता होता है कि हमारे घर में कौन सी चीज किधर है। अब इसी होम एनवायरनमेंट मेमोरी की हेल्प से हम उन 10 लिस्ट ऑफ वर्ड्स को याद रखेंगे, वो भी इन सीक्वेंस ऑर्डर। ये है वो लिस्ट ऑफ वर्ड और उनके सीक्वेंस जो मैंने स्टार्टिंग के मेमोरी गेम में कहा था। अब इन लिस्ट ऑफ वर्ड्स को हम अपने घर की मेमोरी से कनेक्ट करके मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ऑफिस से आने के बाद जब मैंने घर का डोर ओपन किया तो वहां पैर पोंछने के लिए एक कारपेट बिछा हुआ था। फिर जब मैं हॉल में आया तो वहीं टेबल पे एक पेन रखी हुई थी। उसी पेन के बाजू में एक फ्रूट बास्केट रखी हुई थी जिसमें फ्रेश ग्रेप्स थे। वहीं हॉल में टीवी चालू था जिसमें एक रियलिटी शो चल रहा था जहां एक जैक नाम का लड़का स्लो वॉक डांस परफॉर्म कर रहा था। उन ग्रेप्स को खाने से पहले मैं उसे किचन के बेसिन में धोने के लिए लेके गया जहां पानी फनल के थ्रू बाहर जा रहा था। फिर उन ग्रेप्स को खाने के बाद मैंने फ्रिज में से एक बॉटल निकाला और अपने बेडरूम में आ गया जहां एक वार्डरोब रखा हुआ था जिसमें से मैंने एक नैपकिन निकाला अपना हाथ पोंछने के लिए। हाथ पोंछने के बाद वहीं पे रखे ग्लास में से मैंने पानी पिया और फिर कुछ देर आराम करने के लिए मैं अपने बेड पे लेट गया। बेसिकली डोर से लेके बेड तक हमने जो भी डिस्टेंस कवर किया है उसे ऑथर एक पेपर कहते हैं, और उस डिस्टेंस में हमने इस 10 वर्ड्स को जिस तरह कनेक्ट किया है उसे ऑथर इंक कहते हैं। सिमिलरली आप अपने ऑफिस, शॉपिंग मॉल, जिम, गार्डन या जो भी एनवायरनमेंट या स्पेस आपको कंफर्टेबल लगता है उसमें अपने लिस्ट ऑफ वर्ड्स को कनेक्ट करके उसे मेमोराइज कर सकते हो। देखो, जगह, एनवायरनमेंट या स्पेस की लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशन है तो बस आपकी थिंकिंग में, आपके इमेजिनेशन में। इसलिए अपनी थिंकिंग, अपने इमेजिनेशन को जितना हो सके उतना ज्यादा एक्सपांड करो। तभी आप इन दोनों मेथड की हेल्प से किसी भी इंफॉर्मेशन को क्विकली और फन वे में मेमोराइज करके याद रख सकोगे। सो टू कंक्लूड, ये बातें मैंने आपको केविन हॉस्ली की लिखी हुई एक बहुत ही अमेजिंग बुक अनलिमिटेड मेमोरी से बताया हो। अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके आप ये बुक पढ़ सकते हो। अप टू एंड, अगर आपको इस वीडियो में बताई गई टेक्निक यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो। कमेंट करके बताओ कि दोनों मेथड में से आपको कौन सा मेथड सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल लगा। शेयर करो इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ भी, सो डेट वो भी इस वीडियो से बेनिफिट ले सके। और अगर आप ऐसी और बुक समरी टाइप वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन पे भी क्लिक करो, सो डेट आप मेरे एक भी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन को मिस ना करो। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।